सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एनी स्टडी। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने 80 क्वेश्चन टोटल बताए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता हमारा हिस्ट्री का प्राचीन का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्राचीन भारत का सेकेंड टॉपिक, जो है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का इनका काल है। तो हम इसमें देखते हैं टोटल हमारा 12 लेवल है। तो हम लोग इसे 3 पार्ट पे करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें 40 क्वेश्चन करके रहेंगे। तो चलिए हम लोग लेवल 1 स्टार्ट करते हैं बिना इधर उधर की बात किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो बिल्कुल ए नंबर सही है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये वैदिक काल का विभाजन जो है ना, ये 2 वर्गों में किया गया है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अभी हमने पीछे हिस्से का रिवीजन किया, तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या विद्वान। तो आर्य का मतलब ना होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आप लोग भी साथ साथ अपना आंसर भी देते जाइएगा, और आपका कितना सही हो रहा है ये भी लास्ट में कमेंट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसे पढ़ लेते हैं। तो आर्य शब्द का आर्थिक शब्द हमने देखा श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य जो होते हैं ना, ये शब्द अर्धातु से बना है, जिसका अर्थ है संस्कार, ठीक है। संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो, इसका ये अर्थ होता है। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत में आना ये कैसे माना है? तो मध्य एशिया से माना है। यानी कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य भारत में आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, और इनके द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पीछे पढ़ा ना, इसके पहले हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता को मान्यता थी। अब जो है ना, आर्य जब से आ गए तो वैदिक सभ्यता कहलाने लगी, और इनकी भाषा संस्कृत होती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? और देखिए यहाँ पे जो लिखा है ना, एसएससी एमएटी 2001, ये सब क्वेश्चन जिसके भी नीचे ये लिखा है, यानी कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए वो क्वेश्चन के नीचे में लिखा है। तो जो भी आया हुआ क्वेश्चन रहेगा ना, वो क्वेश्चन के नीचे में लिखा रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी ना कभी एग्जाम में अगेन जरूर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर मुझे लग रहा है ना कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, क्योंकि संस्कृत तो उनका भाषा ही था, ठीक है। घुड़सवारी किया करते थे, और वो कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बिल्कुल सही बात है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है आर्यों को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं है? जौ, गेहूँ, चावल, या तंबाकू। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, जौ, गेहूँ, चावल, ये तो हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है। तो तंबाकू जो है ना, उस समय में ना तंबाकू के फसल का ज्ञान इन लोगों को नहीं हुआ था। तो तंबाकू बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वन, श्रेष्ठिन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताइए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल्यव सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित जो है ना, उसका महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण। तो हमारा ये आंसर गलत है, वो है शुल्ब सूत्र, ठीक है। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है, जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। तो गलती मुझसे भी हो सकती है, तो आप लोग भी अपना ऑनेस्टली से बताइएगा कि आप लोग का भी कितना सही और कितना गलत हुआ है। चलिए, गलती से ही हम लोग सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ना ऋग्वेद से दी गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो हमें पता है ना 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो टोटल 4 वेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए इसमें मेरा 9 आउट ऑफ 10 आया है। तो चलिए आप लोग भी अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा ना कि जो ऋग्वेद होता है ना इसे हम लोग पद संग्रह कहते हैं। ठीक है, कौन सा संग्रह? पद संग्रह। और यजुर्वेद को हम लोग ना गद्य संग्रह कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है ना, तो ये सबको पता होगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इस उपनिषद में ना यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो इसमें कृषि या पशुपालन, इन दोनों में कोई एक लग रहा है मुझे। तो आई थिंक पशुपालन देखते हैं, ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऋग्वेद आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व, यानी कि कृषि का भी महत्व था लेकिन पशुपालन का महत्व कृषि के महत्व से अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, सामवेद को। ठीक है, भारतीय संगीत का, तो इससे बहुत आसानी तरीके से आप याद रख सकते हैं, 100 से संगीत और 100 से सामवेद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 100 से संगीत, 100 से सामवेद। ठीक है, अगर कभी भी सामवेद से संगीत से क्वेश्चन आए ना तो आप आराम से सामवेद में टिक कीजिएगा, आपका आंसर 100% सही होने वाला है। तो सामवेद, संगीत, ठीक है, दोनों मैच भी करता है 100 से है। चलिए, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो है मनु। कौन है? मनु। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ये जो है ना सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे और प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था और जिसके संग प्रथम जो स्त्री थी ना वो है सतरूपा। यानी कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो है सबसे पहले जो पुरुष थे जो संसार में आए थे वो मनु थे। ठीक है, और उनके साथ जो स्त्री आई थी उनका नाम क्या था? सतरूपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का महाभारत में, श्रीमद् भागवत गीता में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इसमें एक बात याद रखिएगा ना कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना इसके श्लोक में जो मनुष्य के जीवन का जितना भी समस्या है ना उनका हल छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का, तो संपत्ति का ना प्रमुख रूप तभी गोधन हुआ करता था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप जो था वो था पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति आश्रम के, यानी कि पशुपालन से समझ सकते हैं कि गोधन जो था ना उस समय संपत्ति का प्रमुख रूप हुआ करता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किसका उल्लेख? शूद्र का उल्लेख। 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में। ये हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप ये पढ़ सकते हैं बिल्कुल। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन से पढ़ लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि ब्राह्मण विराट जो है वो पुरुष के मुख से निकले। ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं ना वो कहा गया है ना कि ये ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, क्षत्रिय जो होते हैं ना वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से वो उत्पन्न हुए हैं। जो वैश्य होते हैं वो जांघों से उत्पन्न हुए हैं और जो शूद्र होते हैं वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ना एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से,
जांघों से कौन? वैश्य, और शूद्र पैरों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान जो होता है वो क्षेत्रज कहलाती है, और जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें क्या कहते हैं? अबाजू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो इसका सबको पता होगा कि टोटल पुराण जो है 18 है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन से हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं, चलिए एक बार हम रीड कर लेते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, शकंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये टोटल 18 पुराण हैं। क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? तो वो मुझे लगता है प्रकृति है, ठीक है। पशुपति जो थे ना, ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता में इसकी ज़्यादा उपासना की जाती थी, और वैदिक धर्म में प्रकृति की ज़्यादा उपासना की जाती है। इनका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया है, 10 आउट ऑफ 10 आया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेवल 3 की ओर। लेवल 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो हमारा सही आंसर ना इंद्र देवता हो जाएंगे। इंद्र देवता को पुरंदर शब्द से प्रयोग किया गया है वैदिक काल में। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इंद्र देवता को युद्ध एवं वर्षा का देवता भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या खगोल से? तो जो हमारा सही आंसर है वो है ज्यामिति। ज्यामिति ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। शुल्बसूत्र या शुल्बसूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार जो ये सूत्र हैं, इसमें यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अस्तोम सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, अजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो अस्तोम सदगमय ना ऋग्वेद, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए अस्तोम सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये इस प्रकार है कि ओम अस्तोम सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योमृतगमय, ठीक है। ये जो है हमारा एक ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे शामावत में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पांचाल में? तो ये पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे, यानी कि वो पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। तो पंजाब हमारा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, और मैक्स मूलर ने इन्हें कहाँ से बताया कि ये कहाँ से आए हैं? तो ये मध्य एशिया से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे दो सूची दिया गया है, जिसमें एक तरफ वेद है और एक तरफ है यज्ञकर्ता। तो हमें बताना है कि कौन से वेद में कौन से यज्ञकर्ता, यानी कि उस टाइम में उन्हें क्या कहते थे जो यज्ञ करवाते थे, ठीक है। तो हम इसका सेलेक्ट आंसर ही दे देते हैं। अगर किन्हीं को पता है तो एक बार आप कमेंट देख लीजिए, या फिर यहीं से डायरेक्ट मिलान कर लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के टाइम में ना हिता या होत्रु कहलाते थे, जो उस टाइम में यज्ञ करवाते थे। यजुर्वेद में अथर्वयु थे जो यज्ञ करवाते थे। सामवेद में उद्दांगता थे, और अथर्ववेद में ब्रह्मा थे, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि अगर ये याद ना रहे तो एक्सप्लेन से हमें जरूर याद हो जाएगा। तो देखते हैं, ये ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित होता या होत्रु कहलाते थे, ठीक है। अथर्व उद्दांगता यज्ञ में ओदांत्र क्रम करने वाले एक ऋषि थे, जिन्होंने सृष्टि पहले भगवान विष्णु ने की थी। यह हंस नारायण के मुख से उत्पन्न हुए थे, ठीक है। ये इससे ज्ञात होता है। देखिए ब्रह्मवेद अथर्ववेद का ही नाम है। अथर्ववेद का साक्षात्कार जो है वो अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, इसीलिए ना इस वेद का नाम अथर्ववेद हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो साक्षात्कार थे वो एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्वा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेदों की रचना ना ही पुरुषों के द्वारा की गई है, ना ही ऋषियों के द्वारा। इनकी जो रचना है ना, ये देवताओं के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो न तो मनुष्य और न ही किसी देवी शक्ति ने की है, इसीलिए वेदों को अपौरुषीय शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूकनद, पतंजलि। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, उलूकनद। तो देखिए उलूकनद जो है वो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, बादनारायण, कपिल या गौतम। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, और अगर उत्तर मीमांसा आएगा ना उसका है बादनारायण। तो हमारा जैमिनी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं और इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो रचना हुई है वो 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वेदांत या उत्तर मीमांसा, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट किया था ना, उत्तर मीमांसा का बाद नारायण। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी जो है बाद नारायण है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बाद नारायण। तो बाद नारायण जो है ये उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है और इसमें टोटल 6 भारतीय दर्शनों में से ना उत्तर मीमांसा एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये नाम बाद नारायण के बनाए गए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो सोम को ऋग्वेद का कौन सा मंडल समर्पित है? तो ये 10वां मंडल समर्पित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ऑप्शन सी आंसर सही था, 9वां मंडल। तो अभी मैंने कहा था ना कि गलती से ही सीखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। देखिए 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध जो है ना ये परूसनी नदी के किनारे हुआ था, जिसे हम लोग रावी नदी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दशराज युद्ध जो है ये किस नदी के किनारे हुआ है और उस नदी का अभी वास्तविक नाम क्या है? तो ये परूसनी नदी के किनारे हुआ था और परूसनी नदी जो है ना इसका अभी हम लोग इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर जो युद्ध होते थे ना वो उस स्थल के नाम पे होते थे जहाँ पे वो युद्ध हुआ है, क्योंकि पहले युद्ध का कोई नाम नहीं होता था। तो जैसे कि परूसनी नदी के पास हुआ तो उसका नाम वैसा हो गया, और परूसनी नदी का अभी नाम बदल गया, से रावी नदी हो गया है। ठीक है, एक होता है वितस्ता युद्ध, या जो कि वितस्ता जो है ना झेलम नदी का नाम है। तो ऐसे ही ना बहुत सारे नाम भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जो नदियों का बदला हुआ नाम है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं हमारा 9 आउट ऑफ 10 है, नॉट बैड। चलिए नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे 10 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ते हैं, लेवल 4। चलिए लेवल 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस स्तर पर लड़ा गया था? देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन का डिस्कस भी किया था ना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए ये आ भी गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ही। तो देखिए प्रसिद्ध अभी हमने बताया था कौन सा नदी? परूसनी नदी। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में परूसनी नदी। तो एब्सोल्युटली ये राइट है। ठीक है ना, परूसनी नदी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और मैंने अभी कहा था परूसनी नदी को अभी हम लोग कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? तो वह ये रावी नदी। ठीक है, सॉरी। भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, युद्धु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु, अनिल, पक्य, फलानस, विशानिन और शिव के मध्य दशराज युद्ध परूसनी नदी, जिसे अभी हम लोग रावी नदी कहते हैं, के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सुदास को विजय मिली और कुछ समय पश्चात पूर्वों और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8? तो 1/6 थी तभी भू राजस्व की दर धर्म शास्त्रों में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, शूद्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? तो 800 से 600 जो है ना वो है ब्राह्मण युग। ऑप्शन ए हमारा राइट होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस 800 से 600 ईसा पूर्व के जो बीच का समय था ना, जिसे हम ब्राह्मण युग कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो इसका ऑप्शन ना देखिए ऑप्शन डी सही है। धर्मशास्त्र के काल में ना जो अछूत वर्ड है ना ये स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। अभी मैंने 4 वर्ण कहा था ना। ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई थी। देखिए उत्तर वैदिक काल में ना यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था, यानी कि शूद्र को ना उस समय में बहुत छोटे लोग माने जाते थे, उन्हें बराबर का हक नहीं दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को आदाय दान देने वाला, सौपाई एवं शिक्षा से भ्रमणशील कहा गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई थी, इनमें से कोई नहीं।
तो ना यहाँ पे ना 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नत्स्य का ना उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गायत्री मंत्र जो हमारा गायत्री मंत्र है ना, हम लोग सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र अधूरा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैंने पूरा बोल दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद और भगवद गीता, तो गायत्री मंत्र ना ऋग्वेद से ली गई है। तो ऋग्वेद हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सविता या सूर्य देवता के स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से उल्लेख है। ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि गायत्री मंत्र कहाँ से ली गई है। तो ये यजुर्वेद से ली गई है। कौन से मंडल में है? ये तृतीय मंडल में है। ये किस देवता को समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे तो मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन जो है वो पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोग दिमाग में उसे रखें। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्थितियों का उल्लेख है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। और इनके रचयिता कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो रचयिता है वो है ऋषि विश्वामित्र जी हैं, जो इनके रचयिता हैं। चलिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया है चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने और जैमिनी ने। तो किसने किया है न्याय दर्शन को? न्याय दर्शन को किया है ना गौतम ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निष्क जो है ना वो स्वर्ण आभूषण को कहे जाते थे। ऑप्शन ए हमारा सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि स्वर्ण मुद्रा है। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य। तो पतंजलि क्यों मैंने सोचा ना, ये आपको बताऊंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पतंजलि। चलिए, तो क्योंकि ना पतंजलि मुझे इसका आंसर शंकराचार्य भी लग रहा था। तो देखिए, पतंजलि मैंने इसलिए कहा क्योंकि योग जो है अभी कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। और पतंजलि उनका बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन है, हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए योग को मैंने पतंजलि से जोड़ा। कभी कभी कहते हैं ना कि ऑप्शन भी कभी कभी सही हो जाता है, अगर दिमाग सही जगह में लगे कि अच्छा इसका ऐसे मैच हो रहा है तो ऑप्शन भी सही है। तो खुद से भी थोड़ा सोचिएगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, उसी क्वेश्चन में आप ऐसा ट्राई कीजिएगा जिसमें आप 80% श्योर और 20% आपको कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि अगर सभी में कर दीजिएगा तो ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, यह दर्शन जो है ना, यह सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि जो योग दर्शन है ना, इसे हम लोग पूरक दर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो दर्शन पर ये पुस्तक, उपनिषद जो पुस्तक है ना दर्शन पर है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आर्य जो है वो संस्कृत में वैदिक सभ्यता को लिखे थे। तो चलिए, हमारा यहाँ से 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरा 10 आउट ऑफ 10 आया। तो अभी हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम 5, 6, 7, 8 करेंगे और थर्ड पार्ट में हम 9, 10, 11 और 12 करेंगे। तो हमारा 40 आउट ऑफ 40 कंप्लीट हो गया। चलिए, आप लोग जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में जिनको भी गायत्री मंत्र आता है ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजिएगा। और लिखने में हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के हैं और ये लिख ही सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। मतलब अगर किन्हीं को याद है और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कितना मार्क्स आया 40 आउट ऑफ 40 में, जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।